हेलो, मैं रिनिशा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सीड्स को कैसे ग्रो करते हैं और सीड्स जब अगर ग्रो हो जाते हैं छोटे से प्लांट में तो उन्हें कैसे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करना है या बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको तो ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोग इतने सालों से सब लोग सीड्स ग्रो करते हैं और प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो मैं आपको नया क्या बताने जा रही हूँ। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी सीड्स मार्केट से लेके आते हैं या हार्वेस्ट करते हैं तो हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि सीड्स लेके हम बड़े पॉट, जो बड़ा पॉट रहता है उसके अंदर जो रेड मिट्टी रहता है उसमें डायरेक्टली हम लोग बो देते हैं। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे, वो एक राइट तरीका नहीं है सीड्स को ग्रो करने का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग को कौन से राइट वे है सीड्स को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है एग्जिस्टिंगली अवेलेबल तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप कॉफ़ी कप यूज़ कर सकते हैं या तो ऐसे पेपर कप्स रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर पेपर कप्स भी नहीं है आपके पास, ऐसे छोटे कंटेनर्स हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग छोटा साइज़ वाले सारे चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो दैट साइकोलॉजिकली हमारा माइंड ऐसा रहता है कि हम जो छोटा कंटेनर देखते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि ठीक है हमें उतना ही प्रोपोर्शनेटली पानी देना है। जब हम बड़ा कंटेनर देखते हैं, बड़ा पॉट देते हैं तो हम लोग थोड़ा ओवर वाटरिंग करने के टेंडेंसी पे चले जाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न ज़्यादातर जो सीड्स रहते हैं वो ओवर वाटरिंग के कारण ही उसमें जाके मतलब सड़ जाते हैं। सो नाउ क्विकली ये हमारे पास एक सीडलिंग ट्रे है। अभी सीडलिंग ट्रे में एक हमें लूज मीडियम लेना है कोकोपीट। कोकोपीट एक नारियल के छिलके का हस्क का एक भूसा रहता है जो अच्छे से प्रोसेस करके बनाया गया रहता है और जो हमारे पास है दैट इज़ एक्टिवेटेड, मतलब उसके अंदर हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, एंजाइम्स ये सब ऑलरेडी एक्सटर्नली और एक चीज़ें ऐड की हुई है उसे मीडियम को और बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वील ओपन अप द कोकोपीट। कोकोपीट का हमें सबसे पहले ये हमारे पास जो सर्कुलर एक एक सिंगल हमारे पास कंटेनर्स जैसे है उसमें हमें पहले कोकोपीट फिल करना है। हमें कम्प्लीटली फिल नहीं करना है, इसको थोड़ा ऊपर से हमें एम्प्टी रखना है। सेम वे में हमें बाकी भी सारे कंटेनर्स को फिल अप करना है। ये जस्ट हमें थोड़ा हल्के हाथों से ऐसे डैब करना है। उसके बाद में आप ऐसे एक पेंसिल या कोई चीज़ ले सकते हैं और इसमें जस्ट हल्का सा ऐसा एक होल बनाना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ तुलसी के सीड्स है जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली अभी हार्वेस्ट किए, एकदम ही ड्राई हो गए। तो ये तुलसी के सीड्स हमें हल्के हाथों से थोड़े क्रश करने हैं सो दैट उसका जो आउटर लेयर है वो निकल जाए और जो सीड्स है वो हम लोग उसको डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अभी 1-2 सीड्स है तो एक सीड हमें नहीं डालना है, 1-2 सीड्स डालने हैं क्योंकि कभी कभार क्या है एक सीड जर्मिनेट होता है दूसरे जर्मिनेट नहीं होते हैं फॉर ड्यू टू अदर रीजंस। तो ये सीड्स अगर हम लोग 1-2 डाल देते हैं उसके बाद में हमें थोड़ा और कोकोपीट लेना है और जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट उसके ऊपर सीड्स के ऊपर हमें जस्ट ऐसे ढक देना है। सेम चीज़ फॉर कॉफ़ी कप, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर, हमें जस्ट मेक श्योर करना है कि ये भी सीडलिंग ट्रे में एग्जिस्टिंग यहाँ पे नीचे ड्रेनेज होल्स ऑलरेडी है। जो हम लोग कॉफ़ी कप ले रहे हैं उसमें भी आप पेंसिल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो शार्प रहेगा उससे जस्ट मेक श्योर आप छोटे छोटे ऐसे होल्स कर रहे हैं, स्मॉल होल्स। एंड उसके अंदर भी सेम हमें ऐसे ही कोकोपीट डालना है और सेम वे में जस्ट हल्का सा एक होल करके उसके अंदर हमें 2-3 सीड्स डालने हैं एंड वी जस्ट हैव टू कवर अप उसको वापस से अगेन विथ मोर कोकोपीट और जस्ट ऐसे हल्के हाथों से उसे डैब कर लेना है। अभी जब ये प्रोसेस और ये स्टेप हमारा हो जाता है उसके बाद में आता है वाटरिंग। तो अभी हम लोगों ने जब सीड्स डाल दिए हैं तो अभी के टाइम पे के लिए हम वापस से इसको वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग का स्प्रेयर में आपका मिस्टिंग का रहना चाहिए, डायरेक्ट रहेगा तो सीड्स ओवरफ्लो होके बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज़ द मिस्ट, ये जस्ट ऐसा मिस्ट करना है हमें। सेम फॉर दिस थिंग। अभी ये एक बार होने के बाद इसका फॉर नेक्स्ट डे और लेटर ऑन डेज के लिए हमें कैसे केयर करना है कि इसे हम लोगों को 6 to 7 डेज तक इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट धूप में रखना है। एंड उसके बाद में एवरी मॉर्निंग सेम वे आपको जस्ट इसको हल्का सा मिस्ट करना है
इसे हमें डायरेक्ट ऐसे पानी नहीं डालना है, वरना वो ओवर वाटरिंग के कारण आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा। और देखना है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पानी नहीं डाल रहे हैं, जस्ट हल्का सा कोकोपीट आपका मॉइस्ट डैम्प, उसमें नमी होनी चाहिए, पूरा एकदम सॉगी नहीं होना चाहिए आपका कोकोपीट। तो ये थोड़े दिनों बाद आपका ये प्लांट कैसे दिखेगा, आई विल जस्ट शो यू। सो ये आफ्टर, ये हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी बो के रखे थे, हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रो करके रखे थे। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज आपके इतने ऊपर ट्रू लीव्स आ जाएंगे। ट्रू लीव्स आर जनरली 3 to 4 लीव्स दैट आर फॉर्म्ड। 3-4 लीव्स ऊपर आते हैं, उन्हें ट्रू लीव्स कहते हैं। तो वो इंडिकेशन रहता है कि अभी ये प्लांट आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये छोटे पॉट में जब ये जो सीड रहता है उसे रूट्स बनाने में भी बहुत इजी होता है कंपेयर टू बिगर पॉट्स, बिकॉज छोटे पॉट में उसको इतने से छोटे बीज को उतना एनर्जी नहीं लगता है। तो ये छोटे पॉट में रूट्स बहुत जल्दी ग्रो होके आ जाते हैं, वेर इन बड़े पॉट में जब ये आप बीज डालते हैं तो उन्हें उतना एनर्जी लगता है, उतना मेहनत लगता है रूट्स को ग्रो करने के लिए। सो इसीलिए दैट इज़ वन ऑफ ऑल्सो द बेनिफिट्स कि आपको छोटे पॉट में सीड्स को क्यों ग्रो करना चाहिए। नाउ जब ये आपके ऐसे रेडी हो गए हैं तो उन्हें कैसे सीडलिंग के उसमें से निकालना है, आई विल जस्ट शो यू। ये जो नीचे का पोर्शन रहता है उन्हें जस्ट हम लोगों को ऐसा थोड़ा प्रेस करना रहता है, द सेम वे आई एम डूइंग हियर। ये जब भी हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं ना तो ये ऐसे ही आपका पूरा निकल के आ जाएगा। ये जब आपका ऐसे निकल के आ जाता है तो उसे हमें बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना है। सेम प्रोसेस, अभी आप इससे भी बड़ा पॉट ले सकते हैं, देयर इज़ नो दिस थिंग। तो बड़े पॉट में हमें नीचे पहले तो थोड़े पेबल्स या स्टोन डालने हैं, तो ड्रेनेज में अच्छा हेल्प करता है, वाटर लॉगिंग नहीं होने देता है। तो मिट्टी डालना है, उसके बाद में यहाँ आप पॉटिंग मिक्सचर भी यूज़ करते हैं। आई वुड सजेस्ट आप पॉटिंग मिक्सचर यूज़ करें क्योंकि वो एक लूज मीडियम रहता है। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ पेबल्स है, ऐसे हमें उनको नीचे ले करना है। एंड उसके बाद में पॉटिंग मिक्सचर भी है हमारे पास। पॉटिंग मिक्सचर को पहले हमें थोड़ा सा पॉटिंग मिक्सचर फॉर बेस डालना है। आपका जितना भी पॉट साइज रहेगा अप्रॉक्सीमेटली आपको उसका हाफ फिलअप कर देना है। या तो आपके पास जो प्लांट है उसका रूट बॉल आप चेक कर सकते हैं, रूट बॉल के हिसाब से आप सॉइल ऐड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सेम वे यहाँ पे थोड़ा स्पेस करेंगे, नया हमारा जो सैपलिंग है उसे लगाने के लिए। ये सैपलिंग हम लोग यहाँ पे ऐसे रख देंगे, उसको जस्ट ऐसे ही, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड देन सेम वे साइड्स में हम वापस से थोड़ा और पॉटिंग मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से ऐसे डैप कर देंगे। ये प्रोसेस करने के बाद आपको उसको हल्का मिस्ट करना है एंड आपको इसे वापस से इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है और बाद में कुछ दिनों बाद आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अभी ये ऑलरेडी ये स्टेज पे है। ये स्टेज के बाद प्लांट कौन से ग्रोथ स्टेज पे चला जाता है मैं आपको एक मिनट क्विकली दिखाती हूँ। ये देखिए, इट हैज़ ग्रोन टू दिस साइज। ये ऑलरेडी हमारे पास एक सैपलिंग डेवलप किया हुआ था, तो ये स्टेज तक चला जाता है। या आप अगर इससे बड़े पॉट में भी लगाएंगे तो इससे ज़्यादा ग्रो करेगा वो। सो ये हम लोगों ने, मैंने आपको क्विकली एक जस्ट तुलसी के सीड्स के बारे में बताया था। आप सेम वैसे ही कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावरिंग के जो सीड्स रहते हैं, सेम प्रोसेस है जर्मिनेशन का और ये बहुत ही राइट और बेस्ट वे है जर्मिनेशन करने के लिए। इसमें अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 90% जर्मिनेशन आपको हर एक इसमें मिलेगा। तो आई होप आपका गार्डनिंग जर्नी जो जहाँ पे अगर सीड जर्मिनेशन पे रुक रहा होगा तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सीड जर्मिनेशन में फॉर फर्दर दिस थिंग्स। और अगर आपको और कुछ क्वेरी रहेगा तो प्लीज़ डू गेट इन टच। थैंक यू।